क्यों नेहा, इतने दिनों में एक सैंडविच बनाना भी नहीं सीख पाई? कहते हुए सुनीता ने हाथ में लिया वह सैंडविच जमीन पर फेंक दिया। तभी उसकी एक सहेली वेन से बोली, इसके मायके में किसी ने ब्रेड देखा ही नहीं होगा। इतना सुनते ही ड्राइंग रूम में बैठी सुनीता की सभी सहेलियां हा हा करके हंसने लगी और नेहा बस मुस्कुराते हुए अपने अपमान का घुट पीकर रह गई। उसकी सास कुछ कहने जा रही थी, लेकिन नेहा ने उन्हें आंखों से इशारा करके रोक दिया, जैसे कह रही हो, माँ जी, आपकी छोटी बहू तो जलील हो चुकी है, बड़ी बहू को तो कम से कम जलील ना होने दीजिए। उर्मिला जी एक सरल हृदय और विनम्र स्वभाव की महिला थी। उनके पति महेंद्र नाथ का बड़ा कारोबार था। शुरुआती दिनों में दंपति ने अच्छे बुरे दिन देखे थे, इसलिए नाम पैसा कमाने के बाद भी उनमें जरा भी अहंकार ना था। बड़े छोटे सभी के लिए उनके मन में समान भाव थे। ईश्वर की कृपा से उर्मिला जी दो पुत्रों की मां बनी। बड़ा अखिल, जो कद में ऊंचा और आकर्षण व्यक्तित्व का धनी था। स्कूली पढ़ाई उसकी अच्छी रही, लेकिन फिर पढ़ाई में दिल लगा नहीं, इसलिए अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वो पिता के कारोबार को संभालने लगा। लड़का जब पैरों पर खड़ा हो जाए तो लड़की वाले खुद ही दौड़े चले आते हैं, क्योंकि महेंद्र नाथ जी का शहर में नाम प्रतिष्ठा थी। इसलिए अखिल के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे। उन्हीं में से उन्होंने बेटे के लिए सुनीता को पसंद कर लिया। यद्यपि उन्होंने समधी जी से लेन देन की कोई बात नहीं की थी, फिर भी सुनीता के दहेज से उनका घर भर गया था। छोटा बेटा अखिल एक प्राइवेट बैंक में ऊंचे पद पर कार्यरत था। देखने में वो भी बहुत हैंडसम था। सुनीता अपनी ममेरी बहन का विवाह उससे करना चाहती थी। उसने अपनी सास से इस बात का जिक्र भी किया था, पर उर्मिला जी ने देखते हैं कहकर टाल दिया था। एक बार उर्मिला जी अपने मायके आई हुई थी। वहां उनकी मुलाकात बचपन की सहेली से हुई। सहेली ने उन्हें बताया कि पति के देहांत के बाद वो बेटी को लेकर मायके में ही रह रही हूँ। बेटी ग्रेजुएट है, अब चाहती हूँ कि कोई अच्छा घर वर मिल जाए तो उसके हाथ पीले करके हरिद्वार चली जाऊं। तभी नेहा उनके लिए चाय लेकर आई। सुंदर सुशील नेहा उन्हें एक ही नजर में भा गई और एक शुभ मुहूर्त में उन्होंने निखिल का ब्याह उसके साथ करा दिया। जब नेहा निखिल की पत्नी बनकर गई तो अपनी बहन को देवरानी बनाने का सुनीता की इच्छा पर पानी फिर गया। बस उसी बात का गुस्सा वो गाहे बेगाहे नेहा को जलील करके निकालने लगी। कभी उस पर अपने पैसे का रोब दिखाती, तो कभी घर के नौकरों के सामने उसे छोटे घर की कह के ताना देती। यहाँ तक कि उसका 8 साल का मनु अपनी नई चाची के साथ खेलता या बातें करता, तो वो मनु को नेहा के पास से यहाँ कहकर खींच ले जाती कि ये देहातीन के साथ खेलोगे तो तुम भी देहाती बन जाओगे। सुनीता के पति और सास ससुर उसे हमेशा समझाते कि नेहा भी इसी घर की बहू है और तुम उसकी जेठानी हो। हर वक्त उसे अपमानित करना तुम्हें शोभा नहीं देता, लेकिन वह उनकी बातों पर कान नहीं देती थी। पहली राखी पर जब नेहा का चचेरा भाई मनीष बहन से राखी बनवाने आया था, तब वो नेहा के साथ साथ सुनीता के लिए भी एक साड़ी लाया था। सुनीता ने उसी वक्त वो साड़ी घर की काम वाली चंदा को देते हुए कहा था, ऐसे कपड़े तो मेरे मायके की नौकरानी भी ना पहने। उस वक्त निखिल ने नेहा से कहा था, बस अब बहुत हो चुका। भाभी ने मनीषा को जलील करने की सारी हद पार कर ली थी। मैं कल ही अलग रहने की व्यवस्था करता हूँ। तब नेहा ने कहा था, सुनीता दीदी मुझसे आपसे बड़ी है, कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ? और फिर माँ जी पापा जी से आपको अलग करके मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तब निखिल निरुत्तर हो गया था। अब आज तो सुनीता ने अपनी सहेलियों से भी नेहा को जलील करवाया। उर्मिला जी के लिए ये असहनीय पीड़ा थी। वे अपने पति से बोली कि हमारे न रहने पर तो बड़ी बहू नेहा का जीना हराम कर देगी। मेरे हाथों सजाया हुआ संसार बिखर जाएगा। शुभ शुभ बोलो भगवान, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। महेंद्र नाथ पत्नी को आश्वासन तो दे दिए, लेकिन घर के हालत से चिंतित तो वो भी थे। एक दिन स्कूल से कॉल आया कि मनु सीढ़ियों से गिर गया है और उसे संजीवनी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सुनीता तुरंत अस्पताल दौड़ी। उसके सास ससुर रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे और अखिल काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी था। निखिल को डॉक्टर ने बताया कि गिरने से मनु के शरीर का खून काफी बह गया है। मनु के ग्रुप का ब्लड डोनर अरेंज करे।
सुनीता ने तुरंत अपनी सभी सहेलियों को फोन घुमाया, लेकिन उसकी समस्या सुनकर कुछ ने ऐसा टाल दिया तो कुछ ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा सोचकर वो घबरा गई और रोने लगी। नेहा ने निखिल के कान में कुछ कहा तो वो बोला, लेकिन भाभी इस वक्त हमें मन्नू की जान बचानी है। भाभी का गुस्सा नहीं कहकर उसने डॉक्टर से अपना ब्लड टेस्ट करवाया, जो भाग्य से मैच कर गया। डॉक्टर ने जब सुनीता को बताया कि डोनर मिल गया है और अब मन्नू खतरे से बाहर है, तो वो डोनर को धन्यवाद देने के लिए कमरे में गई, लेकिन बेड पर नेहा को लेटे देखकर चौंक गई। उसके एक हाथ पर सुई लगी हुई थी, जिसके पाइप से उसके शरीर का रक्त मन्नू के शरीर में प्रवेश कराया जा रहा था। अभी कुछ दिनों पहले ही तो उसने नेहा को कहा था, तू क्या जाने बच्चे का दर्द, तूने तो बच्चा जना ही नहीं। कितनी कड़वी बात सुनाने के बाद भी आज नेहा उसके मन्नू की जान में कितनी गलत थी। जिन सहेलियों के सामने मैंने नेहा को बेइज्जत किया, उन सब ने किनारा कर लिया और नेहा वो सब भूलकर मेरे मनु को अपना खून दे रही है। हे भगवान, कहते हुए वो नेहा के पास गई। सॉरी दीदी, मैंने आपसे बिना पूछे ही, मुझे माफ कर देना नेहा। मैंने तुम्हें पग पग पर जलील किया है, पर मैं तुझे छोटे घर की कहती थी, लेकिन तू तो बड़े दिल वाली है मेरी बहना। नेहा के सामने हाथ जोड़कर सुनीता फुट फुट कर रो पड़ी। तभी निखिल और नेहा के सास ससुर भी आ गए। दोनों बहुओं को साथ देखकर उनकी आंखें खुशी से भर आई। महेंद्र नाथ मुस्कुराते हुए बोले, देखा बड़ी बहू, बड़प्पन बड़े होकर छोटों को जलील करने में नहीं है, बल्कि छोटे होकर भी बड़ा काम करने में है। जी पापा जी, अब ठीक कहते हैं। कहते हुए सुनीता ने सबसे माफी मांगी। उर्मिला जी ने मन में कहा, जिस घर में नेहा जैसी बहू हो, वह घर कभी नहीं बिखर सकता।